मेन गर्ल आयजा, उसका अभी तक कंफ्यूज, उसका डिलेमा, उसका गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन, हैप्पी गो लकी लड़की थी जो बिल्कुल सीरियस हो गई है, बिल्कुल टोन डाउन हो गई है। तो फादर के साथ दैट वाज अ वेरी लवली सीन वे ही से। फिर मुझे ये पार्ट नहीं अच्छा लग रहा जिसमें हमारी ब्यूटी पार्लर जो हैं is the fact that she's liking him. It's hurting me because I don't want her to like him. It's something वो कहते हैं ना कि वक्त अगर तुम जैसों का साथ दे तबरेज़ तो दुनिया आज तक कायम ना रह पाती. So I thought that was very powerful. लेकिन he brings his hand forward. So these two episodes were a slow progress but progress no doubt. Meaning इसमें ये नहीं हो रहा था कि कुछ नहीं हो, काफ़ी कुछ हो रहा था. हमारी मेन गर्ल आयजा, उसका अभी तक कंफ्यूज, उसका डिलेमा, उसका गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन, जो शुरू में जब आर्किटेक्ट के साथ बात करती है इट्स लिटिल बेटर, लेकिन जब वो उससे एक इतनी बड़ी बात कर देता है अगेन यू नो शी गोज इनटू दैट फेज. That scene with her and the father was very sweet. जब वो कहता है ना कि तुम्हारी because she was बहुत vivacious, बहुत happy go lucky लड़की थी जो बिल्कुल serious हो गई है, बिल्कुल tone down हो गई है. तो father के साथ that was a very lovely scene where he said. फिर मुझे ये part नहीं अच्छा लग रहा जिसमें हमारी ब्यूटी पार्लर जो हैं is the fact that she's liking him. It's hurting me because I don't want her to like him. You are a lovable character but I don't want her to like you. So that लेकिन उसके सामने जो उसका पर्सोना तो बड़ा अच्छा है ना कि एक फैक्ट्री ऑनर है, उसको पसंद कर रहा है, उसको संभाल रहा है, बारिश में भी उसके लिए आ रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ है. लेकिन anyway ये सवाल रिदा बिलाल से होना चाहिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. That story is there. आलिया का कैरेक्टर एकदम से इसमें काफ़ी अच्छा आया है. शी इज टेकिंग ऑन हर फादर. उनका दोनों का आपस में तबरेज़ का और उसका जो एक वो जो अपने फादर से बात करते जिस तरह से है, वो जिस बैठ के तसल्ली से सो गुड. दैट वाज वेरी गुड. एंड इवन द टू थिंग्स ऑफ तबरेज़ के साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और फिर एकदम से वो कहती है कि हाउ आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस, यू डोंट ओन मी, तुम यू नो. तो आई थॉट दैट वाज इनका निकाह तो हो गया था ना? नहीं, निकाह नहीं हुआ. मंगनी भी नहीं हुई. हुई है मंगनी हुई. एक हुआ तो था फंक्शन जिसमें मेरे ख्याल निकाह हो गया था. मंगनी जिसमें ये क्वाइट सा बैठा था, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था, और हमजा भी था, बाकी सब लोग भी थे उस पे. मंगनी हुई थी. सो आई रियली लाइक दैट एंड आई होप कि उसका कैरेक्टर और बढ़े बिकॉज शी इज़ अ फाइन लिटिल एक्ट्रेस. और मुझे लगता है कि ये उसके कैंप में जाएगी, शहराम के कैंप में. शहराम कैंप में तो पहले से ही है. फिर इसका क्या कहते हैं, इस बच्चे का, हमारा जो आर्किटेक्ट है उसका उसके अपने माइंड में कंफर्म होना कि this girl likes. He was very good in that scene. जिसमें Aiza, what a performance he gave. And how beautiful he looked. I couldn't take my eyes off him. He was looking so good. I don't know मैंने पहले से angle. इसका कोई सा strong scene नहीं था. इसमें बहुत अच्छा और dialogues बोले हैं और बहुत अच्छा. He was so good. That was a lovely. That was one of my favorites. I thought कि इस दफा ये nominate हो जाएगा, लेकिन वो तबरेज़ का scene आ गया तो nominate. Otherwise ये scene था. Of course, when we talk about script, we will talk about the opening scene of the play, which was also brilliant. मम का अब वो प्लॉटिंग फिर से शुरू हो गई है इस लड़की को अपनी हमारी जो ब्यूटी पार्लर है उसको मलाइम करने. So what was happening was that it was slow paced, but there was a lot happening. So for me it was 100% one thumbs up. राइटिंग की बात की जाए तो रिदा बिलाल भाई. सो अभी हम लोग रद की जब बात कर रहे थे एंड न्यू ड्रामाज दैट स्टार्ट और ड्रामाज दैट वी लाइक, इनसे कि चले आगे जाके बिकॉज सो मेनी हैव डिसअपॉइंटेड अस, स्टार्टेड ऑफ वेल, गॉन क्रेजी, डिडंट स्टार्ट वेल, क्या कहते हैं, बट गॉट बेटर इन बिटवीन. आई थिंक दिस इज़ वन प्ले दैट स्टार्टेड वेल एंड हैज़ मेंटेन्ड इट्स, मीनिंग ये बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना, हाँ वो जो उसमें है ना आईफोन पे वो जो पैनोरामिक वो एक लाइन जो आपको रखनी होती है ना एरो के साथ. दिस द ड्रामा इज दैट. सो द ओपनिंग सीन आई एब्सोल्युटली लव, जिसमें वो अम्मा को बिठाता है और उसको एक गिलास पानी का देता है और कहता है अब ये बताओ ये सही था
ये सही था कि जब तुमने उसको घर से निकाला, ये सही था कि जब तुमने जानते हुए कि तबरेज़ किसी और औरत को पसंद करते, तो so this is the first time he is confronting her with these questions. And I love her lost and amazement, then controlled, है ना? हाँ, she's because she's in her mind, she's like, how the hell does he know, how वो चीजें चल रही हैं, लेकिन so that look, but then she gets up and defends herself and tries to turn the tables onto him कि तुम मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो, something very nice. I really like that scene. फिर जब तबरेज़ आता है इसके पास, और फिर वो जब इलेक्शन की बात करते हैं, and तबरेज़ से समथिंग, वो कहते हैं ना कि वक्त अगर तुम जैसों का साथ दे तबरेज़, तो दुनिया आज तक कायम ना रह पाती. So I thought that was very powerful. लेकिन he brings his hand forward and then he's a little amazed and he smiles and he puts his hand there, वो अपना हाथ ऐसे कर लेता है पीछे. I thought that was amazing. That was like very, that's so awesome. So एक तो इसकी वो उसका मतलब है कि मैं दुश्मन नहीं लिखा हुआ था, और जो उसका एक्सप्रेशन आते हैं, you weren't expecting that, ना? Because वो कहता है ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ. But that scene was very, very powerful. ये जब फर्स्ट टाइम बात करती है आर्किटेक्ट से, जब ये इसके पास आता है, वो कहती है ना कि आप, वो कहते हैं ना मैं भी शहराम से मिल के आ रहा हूँ, समथिंग, एंड ही सेज समथिंग टू एंड शी डजंट लाइक इट. तो कहती है आप उनकी सोबत में रह के उन जैसे हो गए हैं, होते जा रहे हैं. तो कहता है कि इसमें कोई, सो आई एम जस्ट थिंकिंग फॉर अ वुमन who's agreed that she is madly in love with this man in her mind and everything, I don't know, would she say something about him in, है ना? मुझे ये लाइन जरा सी वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, उसका बिहेवियर भी और उसकी लाइंस, है ना? तो सो ये पार्ट मुझे वो लगा. लेकिन when he tells her that scene where he tells her, that this is what I think, and I think the scene was very well done. उसमें वो जब एंड में जब वो कहती है ना आपके लिए हर चीज़ मजाक है, कहता है यही तो मसला है कि हर किसी को मेरा मजाक दिखता है, उस मजाक में क्या क्या मैं कह जाता हूँ ये कोई नहीं समझता. उधर जो उसने एक्टिंग की थी, मीनिंग लाइक सच एंड और ये बिल्कुल सही है. सही कह रहा था कि वो सब कुछ खुल के बात कर रहा है, सब कुछ बता रहा है, और वो कह रही है मजाक कर रहे हैं. हाँ, एंड शुरू से ही इज बीन लाइक दैट, आई थिंक अबाउट हिज फीलिंग्स एंड एवरीथिंग. Very nice. I have to give him definitely credit for I mean, writer to 100%. And then of course the wedding night scene. उसकी हमने बात कर ली है, तो उसके बारे में हम और कुछ नहीं कह सकते. तो राइटिंग कितने नंबर है आपके पास? Hi la, oh, there's so much more I want to say, but okay, chalo. I am 8. So Qasim has also, I'm going to give him credit also for the panoramic arrow that's been going straight, and like we've had moments that go up and we have moments that go down, like, but by and large ये जो play है ना बहुत smoothly from the time it started till now, I think we have not been disappointed to the point where we'll say यार क्या कर दिया तुमने, ये कहीं नहीं आया. अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की जो कि या तो आई डोंट नो डायरेक्टर के जहन में था, मुझे बहुत डिटेलिंग में अगर ये डायरेक्टर ने सोचा था तो इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग. जब वो मिलने आता है लड़की आलिया का बाप आता है शहराम से मिलने, ठीक है, अब लोग बैठे हुए हैं उस जगह पे और वो आके अपनी बेटी की बात कर रहा है. बात क्या कर रहे हो, कहते तुम इज्जत नहीं करते. अब जब वो बात करता है हमजा रिवासी वो क्राउड से दूर ले आता है. हाँ, तो इसका और जुमला भी है ना कि तुम अपनी बेटी की इज्जत नहीं करते, जो जमीन की भी नहीं करते, क्योंकि आप अपनी बेटी की बात कभी भी इतने लोगों के सामने नहीं करते. और मुझे बड़ा ऑड लग रहा था डायरेक्टर ये क्यों कर रहा है, लेकिन वो डायलॉग आता है ना कि आप तो जमीन की ना करते ना अपनी बेटी की इज्जत नहीं करते, तो मतलब वो इतना शैलो इंसान था कि उसको यही नहीं पता कि वो अपनी बेटी की बात करने आए, तो इसको ये देखेंगे लोग कितने बैठे हैं. और जब हमजा अली अब्बासी बात शुरू करता है शहराम तो उसे साइड पे